जीवन में। महाराज टहलते टहलते भगवान से संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि उन्हें एक टोकरी आती हुई दिखाई देती है जिसमें किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। वो टोकरी सीधा महाराज के पास आकर रुकती है। अरे ये क्या? ये तो एक बच्चा है। भला इतने मासूम से बच्चे को कोई क्यों नदी में बहाएगा? कौन नीच इंसान ऐसा कर सकता है? जिसने भी ये गंदी हरकत की है, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। महाराज ऐसा कहते हुए उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उस बच्चे का सुंदर सा चेहरा और मासूमियत को देखकर महाराज पिघल जाते हैं। अरे सुनती हो सुधा, जरा जल लेकर तो आना, बहुत प्यास लगी है। ऊपर से इतनी गर्मी और धूप, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। ये लीजिए, जल ले लीजिए। हाँ लाओ। क्या बात है सुधा, आज तुम इतनी खुश दिखाई दे रही हो, कुछ विशेष है क्या? जी, अजीब बात ऐसी है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और सारी चिंता भूल जाएंगे। ऐसी क्या बात है सुधा, जल्दी से बताओ। तुम्हारी बात सुनकर तो अब उत्सुकता बढ़ गई है मेरी। हमारे घर बहुत जल्द एक मेहमान आने वाला है। कौन मेहमान? मुझे तो याद नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार भी है, तो अचानक से ये मेहमान कहाँ से आने वाला है? अरे आप तो इशारे भी नहीं समझते। मेरा मतलब है कि हमारी संतान आने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ। लकड़हारा ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, परंतु उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी संतान आने वाली है। ये क्या जी, मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी और आपके चेहरे पर खुशी की जगह ये मायूसी क्यों? क्या आप खुश नहीं है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हो? खुश मैं भी होना चाहता हूँ सुधा, पर हमारी गरीबी के कारण मैं चाहकर भी खुश नहीं हो सकता। हमारी संतान होगी तो उसे भी हमारी तरह ही जीना पड़ेगा, गरीबी और लाचारी वाली जिंदगी। और मैं तो इतना अभागा हूं कि आज तक तुम्हें एक तोहफा तक नहीं दे पाया। मैं तुम्हें ही कुछ नहीं दे पाया तो अपनी संतान को क्या दूंगा? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं जी? आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे प्यार दिया है, मेरी हर बात मानते हो आप, मेरा कितना ख्याल रखते हैं जी, मेरी चिंता करते हैं। भला मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा? मेरा पति दूसरों के पतियों जैसा थोड़ी ना है जो वो मुझे मारता हो या मेरी इज्जत ना करता हो। मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ जी कि मुझे आप जैसा पति मिला है। पर सुधा, मैं नहीं चाहता कि मेरी संतान भी मेरी ही तरह गरीबों वाली जिंदगी जिए, जहाँ उसे 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब ना हो। आप भी ना, आप इस बारे में इतना क्यों सोचते हैं? आप देखना, जो आप नहीं कर पाए वो हमारी संतान करेगी, हमें इस गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देगी। सुधा रामू को हौसला देती है, जिसे रामू भी चिंता छोड़कर काम पर ध्यान देने लगता है ताकि उनकी संतान का जीवन अच्छा हो, जिसके लिए वो पहले से भी ज्यादा काम करने लग जाता है और थोड़े ज्यादा पैसे भी मिलने लगते हैं। देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं, रात बीतने लगती है और वो समय आ जाता है जब सुधा अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। 9 महीने बीत जाने के बाद सुधा 2 पुत्र को जन्म देती है, जिसे देखकर रामू परेशान हो जाता है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? मैं इतना गरीब हूँ कि एक बच्चे का पेट ही मुश्किल से भर पाऊंगा, तो भला मैं इन दोनों को कैसे पाल पाऊंगा? अब मैं क्या करूं? रामू इस विषय में काफी सोचता है और काफी देर तक सोचने के बाद वो ये निर्णय लेता है कि वो दोनों बच्चों को एक साथ नहीं पाल सकता, इसलिए वो इन दोनों में से किसी एक को नदी में बहा देगा और वो ऐसा ही करता है। सुधा बेहोश होती है, जिसका फायदा उठाकर वो एक बच्चे को उठा लेता है और उसे ले जाने ही लगता है कि तभी सुधा उठ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो आप? ये क्या? मैं तो उठ गई। मुझे लगा तुम्हारे उठने से पहले ही मैं अगर ये काम कर लूंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा और तुम दुखी भी नहीं होगी, पर अब लगता है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या आपको बताना पड़ेगा और अब क्या करने वाली हो? जी बोलिए मुझे। देखो सुधा, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भी ये नहीं चाहता, पर तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं।
हम दोनों बच्चों को एक साथ नहीं पाल सकते। मुझे माफ कर देना, पर मैं इसे नदी में बहाने जा रहा हूं। अगर भगवान की कृपा रही और किसी ने इसे नदी में देखा और रख लिया तो इसकी जिंदगी हमारी जिंदगी से लाख गुना अच्छी हो जाएगी। पर अगर किसी ने इस बच्चे को नहीं देखा और उसे नहीं पाला तो क्या होगा? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जी। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सुधा, मैं ये हमारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, पर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है और आगे भी मानूंगा, पर इस बार नहीं। इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आप क्या कह रही हैं जी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर से निकाल लेंगे। माफ करना, पर अब कोई रास्ता नहीं है। रामू सुधा को कसम देकर उसे मजबूर कर देता है और रामू वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद सुधा बहुत रोने लगती है और उसे अपने दूसरे बच्चे के जाने का दुख सहन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रामू जब जंगल के अंदर से नदी की ओर जा रहा था कि तभी एक साधु पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं, जो रामू को देखकर उसे कहते हैं, रुको वत्स, इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? नदी में बहाने? हाँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इसे पाल सकूं, इसीलिए मैं इसे नदी में बहाने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें पता भी है कि तुम किसे नदी में बहाने ले जा रहे हो? जो तुम्हारी गोद में बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो हमारे राज्य का अगला महाराज है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मेरा पुत्र और महाराज? नहीं, आपसे शायद कोई भूल हुई होगी। मेरा पुत्र महाराज कैसे हो सकता है? ये एक तपस्वी की भविष्यवाणी है। मैंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है वो कभी भी गलत साबित नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। मैं जो कह रहा हूँ वो पुण्य का सत्य है। ये हमारा होने वाला महाराज है। अगर ये भविष्य में इस राज्य का महाराज बनने वाला है तो मैं इसे नदी में नहीं बहाऊंगा, पर मैं एक साथ दोनों को नहीं पाल सकता, इसीलिए मैं दूसरे वाले को नदी में बहा दूंगा। नहीं वत्स, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, पर तुम्हारा दूसरा पुत्र भी आगे चलकर हमारा होने वाला महाराज बनेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? अब तो मुझे आप पर शक हो रहा है कि आप जरूर कोई पाखंडी हैं। भला दो लोग एक ही राज्य के महाराज कैसे बन सकते हैं? और मेरे ही दोनों बेटे बनेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने शायद इस बच्चे को मैं नदी में न बहा दूं, इसीलिए शायद आप मुझसे ये सब कह रहे हैं। आपने चाल तो अच्छी चली ऋषिवर, पर माफ कीजिए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। रामू उस साधु को कोई पाखंडी समझता है और उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए वो नदी की ओर चला जाता है और उस बच्चे को रामू एक टोकरी में भरकर नदी में बहा देता है और वो टोकरी बहते हुए महाराज के महल के पास जाने लगती है, जहाँ महाराज नदी के पास टहल रहे होते हैं। हे भगवान, मेरी शादी को 4 वर्ष बीत चुके हैं, पर फिर भी अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे क्या दुष्कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, बस कुछ नहीं है, तो वो है मेरी संतान। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने जीवन में। महाराज टहलते टहलते भगवान से संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि उन्हें एक टोकरी आती हुई दिखाई देती है, जिसमें किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। वो टोकरी सीधा महाराज के पास आकर रुकती है। अरे ये क्या? ये तो एक बच्चा है। भला इतने मासूम से बच्चे को कोई क्यों नदी में बहाएगा? कौन नीच इंसान ऐसा कर सकता है? जिसने भी ये गंदी हरकत की है, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। महाराज ऐसा कहते हुए उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उस बच्चे का सुंदर सा चेहरा और मासूमियत को देखकर महाराज पिघल जाते हैं और उसे राजमहल ले आते हैं महारानी के पास। ये क्या है महाराज? ये आप किस बच्चे को उठा कर ले आए हैं? ये किसका बच्चा है? बोलिए महाराज। महारानी,
ये हमें नदी में बहते हुए एक टोकरी के अंदर मिला। किसी ने इस मासूम से बच्चे को नदी में बहा दिया था। इसकी प्यारी सी मुस्कान देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, ये बच्चा तो सच में कितना ज्यादा मनमोहक है और कितना प्यारा है। तो क्या कहती हैं महारानी, इसे ही हम अपना वारिस बना लें? क्या आप सच में इस बच्चे को हमारा वारिस बनाना चाहते हैं महाराज? बोलिए। जी महारानी जी, जब हम नदी के पास टहल रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमें संतान दे दे, तभी अचानक से ये बच्चा ठीक हमारे पास बहते हुए आ गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चा किसी इत्तेफाक से हमारे पास नहीं आया। ये जरूर भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये हमारा वारिस बने। इससे आपके ऊपर जो बांझ का दाग है वो भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और हमें हमारा पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। तो ठीक है, आज से ये हमारा पुत्र है, पर उसका नाम क्या रखेंगे? आपने इस बारे में कुछ सोचा? इसका नाम होगा कर्ण। कर्ण। हाँ महारानी जी, आपको याद तो होगा ही कि महाभारत में भी कैसे कर्ण को उसकी माँ ने नदी में बहा दिया था और उसे किसी और ने पाला जिसका नाम कर्ण रखा। ये भी वैसा ही है, इसीलिए हम इसका नाम भी कर्ण ही रखेंगे। उसके बाद से महाराज ने उस बच्चे को गोद में लिया और अपना पुत्र और इस राज्य का राजकुमार उसे घोषित कर दिया, जिसके बाद उस बच्चे का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। दूसरी तरफ सुधा अपने पति से नाराज हो गई थी क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को नदी में बहा दिया था, जिसके बाद सुधा और रामू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं और वो दोनों आपस में बात भी नहीं करते हैं। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत जाते हैं। ये क्या मंत्री जी, आज मुझे सुबह से राजकुमार नहीं दिख रहे हैं। क्या आपको पता है कि वो कहाँ हैं? वो तो अभी सो रहे हैं महाराज, आप कहें तो उन्हें बुलाकर लाऊं? अरे नहीं नहीं मंत्री जी, उन्हें सोने दीजिए, वो थक गए होंगे। पर महाराज, वो करते ही क्या हैं जो थक जाएंगे? आपने अपने लाड प्यार से उन्हें बिगाड़ के रखा है, ऐसे में तो वो एक अहंकारी राजा बनेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? देर से सोने से अहंकारी बनने का क्या संबंध? महाराज, वो सिर्फ देर से सोते ही नहीं हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता है उन्हें, और छोटी सी गलती के लिए वो कारागार की सजा दे देते हैं। किसी किसी को तो 100 कोड़े की सजा भी देते हैं। आप उन्हें कुछ बोलते नहीं, इसीलिए वो अपनी मनमानी करते रहते हैं और किसी की भी नहीं सुनते। आप कहे तो उचित रहे हैं, पर वो हमारा इकलौता पुत्र है और आपको तो पता ही है कि कितनी मुश्किल से हमें वो मिला है। इसीलिए हम उससे बेहद प्रेम करते हैं और किसी भी चीज के लिए नहीं रोकते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राजकुमार कर्ण वहाँ पर आते हैं। पिताश्री, हम शिकार करने जा रहे हैं। पर पुत्र, अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को अपने साथ ले जाओ, सेनापति या महामंत्री जी को अपने साथ ले जाओ। नहीं पिताश्री, अब हम कोई बच्चे नहीं रहे कि किसी के साथ जाएंगे। हम आपके पुत्र हैं और हमें किसी भी चीज का कोई भय नहीं है, इसीलिए हम अकेले जाएंगे। पर पुत्र, जंगल में बहुत खतरा है और ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए हमने प्रशिक्षण ली थी और युद्ध कला सीखी थी। आप चिंता न करें, हमें कुछ नहीं होगा। अब हमें इजाजत दें। महाराज अपने पुत्र को लेकर थोड़ा चिंतित थे, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि कर्ण एक अच्छा राजा बनेगा। वहीं दूसरी तरफ कर्ण जंगल में अकेले ही शिकार पर चला जाता है। पिताजी अभी भी हमें बच्चा ही समझ रहे हैं, लेकिन आज हम शेर का शिकार करके उन्हें ये साबित कर देंगे कि हम बड़े हो चुके हैं और राजगद्दी। राजकुमार कर्ण पूरे जोश से जंगल के अंदर जा रहे थे और तभी वहाँ पर अचानक से एक शेर की आवाज सुनाई देती है और किसी और की भी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये क्या, लगता है शेर यही नजदीक पर है और किसी की चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर देखना चाहिए। कर्ण ध्वनि का पीछा करते हुए जाता है और देखता है कि शेर एक व्यक्ति के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। वो ये देखते ही देखते तीर चला देता है और शेर को मार देता है। फिर वो उस व्यक्ति के पास जाता है। जब वो उस व्यक्ति के पास में जाता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति हूबहू कर्ण की तरह ही दिख रहा था, जिसे देखकर राजकुमार कर्ण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? तुम तो हमारी ही तरह दिखते हो। आपका धन्यवाद। अगर आपने मुझे उस शेर से नहीं बचाया होता तो मैं शायद बच नहीं पाता। और यह जानकर
कि आपकी शक्ल मुझसे मिलती है, यह देखकर तो मैं हैरान हूँ। सच में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम शरद है और मेरे पिता एक लकड़हारे हैं। मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने के लिए आया था ताकि अपने पिता की सहायता कर सकूं और थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं, और तभी अचानक से ये शेर यहाँ आ गया था। तुम्हें ऐसे अंदर तक नहीं आना चाहिए। यहाँ और भी जंगली जानवर है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब तुम अपने घर लौट जाओ और ऐसे ही जंगल में मत घूमो, यहाँ जोखिम है। जी मैं समझ गया। आपका धन्यवाद। वैसे आपने अपना परिचय तो बताया ही नहीं। हमारा नाम करण है और हम इस राज्य के राजकुमार और महाराज होने वाले हैं, और यहाँ हम शेर का शिकार करने ही आए थे जो हमने कर लिया, और इसीलिए अब हम चलते हैं। क्या कहा आपने? राजकुमार हैं? मतलब मेरी शक्ल इस राज्य के राजकुमार से मिलती है? ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है, पर अपनी आंखों से देखने के बाद यकीन करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। कुछ ठीक नहीं है पुत्र, तुम्हारे पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि ये अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगे। आपके जाने के कुछ क्षण बाद ही ये बेहोश हो गए, और पता नहीं कैसे ये इतने गंभीर बीमार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है पिताजी। आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अभी तो आपको मुझे महाराज बनते हुए भी देखना है, और मेरी शादी भी तो होनी बाकी है ना। अगर आप ऐसे मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मुझे आशीर्वाद कौन देगा? मुझे सही राह कौन दिखाएगा? मुझे प्यार कौन करेगा? हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही आपके साथ रहेगा पुत्र। हमें खुशी होती अगर हम आपको महाराज बनते हुए देख पाते और आपकी शादी भी देख पाते, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब किस्मत के आगे किसकी चलती है? नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे पिताश्री। हम अच्छे से अच्छे वैद्य को लेकर आएंगे और आपका इलाज कराएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर हमारी हिम्मत पर नहीं। अवैध भी इस बीमारी का कुछ नहीं कर सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि अब हम ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। आप हमारी बात सुनिए पुत्र। हम जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं जो वर्षों से आपसे छुपा रखी थी। वर्षों से एक बात छुपाई रखी थी। कौन सी बात पिताश्री? यही कि आप हमारी संतान नहीं हैं। आप हमें नदी में एक टोकरी के अंदर मिले थे। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हमने आपको ही गोद ले लिया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं, तुम गोद लिए गए हो, पर हमने तुम्हें कभी भी पराया नहीं समझा। पुत्र, तुम्हें हमेशा अपना पुत्र ही मानते हैं और हमेशा मानते ही रहेंगे। कर्ण यह सब सुनकर पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए पुत्र, जाने से पहले हमारी एक आखिरी इच्छा है और मुझे उम्मीद है कि तुम अवश्य पूरी करोगे। जी पिताश्री, आप बस आदेश दें। हमने अपने पूरे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं किया और न ही किसी निर्दोष को सजा दी या छोटी सी गलती पर किसी को सजा दी। हम खुद से ज्यादा प्रजा के बारे में सोचते हैं और एक राजा का कर्तव्य होता है इन सब चीजों का पालन करना। हमने अपने पूरे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं किया और न ही किसी निर्दोष को सजा दी या छोटी सी गलती पर किसी को सजा दी। हम खुद से ज्यादा प्रजा के बारे में सोचते हैं और एक राजा का कर्तव्य होता है इन सब चीजों का पालन करना। पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। मैंने बचपन से आज तक कभी अपने माता पिता को एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा, और जब भी पूछता हूँ तो मुझे डांटने ही लग जाते हैं। अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो शादी क्यों की? बेटा, तुमने सुन लिया क्या? क्या पिताजी? अरे यही कि महाराज की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद अगले महाराज हमारे राजकुमार ही बने हैं और लोग उनकी दयालुता को देखकर बेहद खुश हैं। क्या कहा? राजकुमार महाराज बन गए हैं? इससे याद आया, आप विश्वास नहीं करोगे पिताश्री, पर राजकुमार हूबहू मेरी तरह ही दिखते हैं। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, तब अचानक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया था। तभी वहां राजकुमार आ गए और मुझे बचा लिया, और हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर बड़े हैरान हुए
कि हम दोनों की शक्ल इतनी कैसे मिल सकती है, एकदम हूबहू। तो क्या वो साधु कोई पाखंडी नहीं था? उसने कहा था कि ये बालक आगे चलकर महाराज बनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। सुना तूने सुधा? हमारा बेटा जिंदा है और वो अब महाराज बन गया है। अपने पति की बात सुनकर सुधा बहुत खुश होती है। शरद को सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर शरद भी हैरान हो गया और उसे सारी बात समझ में आने लगी। जिसके बाद वो तीनों दौड़ते हुए कर्ण के पास राजमहल जाते हैं और कर्ण को सारी बात विस्तार से समझाते हैं। मुझे पता है कि आप मेरा सबसे असली परिवार हैं। आप मेरी माँ हैं और आप मेरे पिता, और तुम जो मेरी तरह दिखते हो, तुम मेरे भाई हो। और मैं आपकी परिस्थिति को समझ सकता हूँ पिताश्री। आपने मुझे नदी में क्यों छोड़ा? एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे नदी में छोड़ दिया। अब देखिए, मैं महाराज बन गया हूँ। मुझे इतना प्यार करने वाले पिता मिले, जितना प्यार आप भी मुझे कभी नहीं कर सकते थे। जितना प्यार आप भी मुझे कभी नहीं कर सकते थे। मुझे पता है पुत्र, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि अब मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं है। मेरी इस हरकत के बाद मुझे तुम्हारे सामने आने का और तुम्हें अपना पुत्र कहने का कोई हक नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस मेरी तुमसे विनती है कि तुम अपनी माँ को अपने पास रख लो। ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर रोती रही और आज इसे तुम मिल गए। इसे अब अपने से अलग मत करो पुत्र। नहीं करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आपकी गलती के लिए क्षमा करता हूँ। और हाँ, आज से मैं शरद को भी इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ, क्योंकि मेरे और शरद के बारे में किसी को नहीं पता और हमारी शक्ल भी मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस राज्य से बाहर जाऊँ या किसी कारण से राजदरबार ना संभाल सकूं, तो तुम मेरी जगह लो। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें महाराज बनने के सारे गुण सिखा दूंगा। आज से तुम मेरी परछाई बनोगे और दुश्मनों को भी गुमराह करोगे। तो बताओ, क्या कहते हो? और इस तरह से लकड़हारे के दोनों बेटे बनते हैं महाराज, और रामू और सुधा की नोकझोंक भी खत्म हो जाती है, और लकड़हारे की जिंदगी भी अब हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। हर बार ताने, हर बार अपमान, दिल टूट गया है। अब किसी को कुछ कहने का मन नहीं। कौन है जो इस जंगल की खामोशी को आंसुओं से भिगो रहा है? कौन है आप, और अचानक मेरे सामने कैसे आ गए? मैं नागराज हूँ, इस वन का रक्षक। तेरे दुख की लहरें यहाँ तक आ पहुंची हैं। बता, क्या तुझ पर अन्याय हुआ है? मैंने तो बस भगवान से कहा था कि अब सहा नहीं जाता। ठीक है, मेरी पहली परीक्षा तेरे दिमाग की है। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और तेरे पास है बस एक पहर का समय। अगर तू जवाब न ढूंढ पाया तो आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो तलवार से लगे, बल्कि वो होता है जो अपने ही लोग अपने शब्दों से देते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पक्का घर, यहीं रहता है मोहनदास, गांव का सबसे अमीर किसान। वाह कमला, क्या चाय बनाई है। बस यही तो मजा है अमीरी का। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर, यहीं रहता है भोला, मोहनदास का छोटा भाई। मेहनती, ईमानदार, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई। सुनते हो जी, चावल खत्म हो गया है, दाल भी बस एक मुट्ठी बची है, और बरसात भी देर से आई, खेत सूखे पड़े हैं। हाँ गौरी, मैं भैया के पास जाता हूँ, शायद मदद कर दें। मदद मांगना मोहन के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब घर के चूल्हे की आग ठंडी पड़ने लगे तो इंसान अपने आखिरी सहारे की ओर ही देखता है, और भोला का सहारा उसका बड़ा भाई मोहनदास था। भोला धीरे धीरे अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है। मन में उम्मीद भी है और डर भी कि कहीं इस बार भी मदद से मना न कर दे। भैया कहाँ हो? अरे इधर हो रे, चला। भैया कुछ बीज दे दीजिए, इस बार बरसात देर से आई, खेत में कुछ बो नहीं पाया। भोला, हर बार मुझे ही मदद करनी पड़े। मेहनत कर, हाथ फैलाने की आदत छोड़। भाई बस इस बार और मदद कर दो, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। इस बार? और पिछली बार का हिसाब चुकाया है क्या? बीज पेड़ पर नहीं उगते, पैसे लगते हैं बस, और नहीं। जाओ
अपना इंतजाम खुद करो। भोला चुपचाप बाहर चला जाता है। कभी कभी जब अपनों के बीच जगह ना मिले तो इंसान चुपचाप वहां चला जाता है जहां सिर्फ पेड़ पौधे और हवा उसे समझते हैं। क्यों? हर बार ताने, हर बार अपमान। दिल टूट गया है। अब किसी को कुछ कहने का मन नहीं। कौन है जो इस जंगल की खामोशी को आंसुओं से भिगो रहा है? कौन है आप और अचानक मेरे सामने कैसे आ गए? मैं नागराज हूँ, इस वन का रक्षक। तेरे दुख की लहरें यहाँ तक आ पहुंची हैं। बता, क्या तुझ पर अन्याय हुआ है? मैंने तो बस भगवान से कहा था कि अब सहा नहीं जाता और इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन याद रखना, मदद हमेशा एक परीक्षा के साथ आती है। भोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। लेकिन किस तरह का मौका? ऐसा मौका जिसमें सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा हथियार होगी। अगर तुम सच्चाई से डटे रहे तो समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर लालच आया तो सब कुछ खो दोगे। मैं तैयार हूँ, अगर ये मेरी मेहनत और सच्चाई से होगा। ये वही पल था जब भोला की जिंदगी एक अनजाने रास्ते पर मुड़ने वाली थी। तो ठीक है, कल सुबह तुम नदी के किनारे जाओगे। वहां एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा जिससे कालिया नाग प्रकट होगा। कालिया नाग? वो कौन? पाताल लोक का सरपराज कालिया नाग, वही जिसके पास है धरती का सबसे अनमोल रत्न नागमणि। वही मणि जिसकी शक्ति से नदियों का प्रवाह बदल सकता है और जीवन मृत्यु का संतुलन तक हिल सकता है। तुम्हें काली नाग से वो नागमणि मांगनी होगी, लेकिन याद रखना, वो किसी को आसानी से नहीं देता। उसके लिए तुम्हें उसकी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर मैं असफल हुआ तो शायद तुम्हारी ये धरती पर आखिरी रात होगी। भोला कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन भीतर कहीं वो इस चुनौती से पीछे हटना नहीं चाहता था। वो सोच में डूब गया और फिर आह्वान की विधि और मंत्र जानने की इच्छा उसके मन में और भी प्रबल हो गई। ठीक है, आह्वान की विधि क्या है? जो मंत्र मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और जरा भी गलती मत करना। फड़ नाथाय काली नागाय मणि प्रभाय नमः। उद्गच्छ उद्गच्छ नागमणि में ददातु स्वाहा। रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। पूरब दिशा में हल्की सुनहरी रेखा उभरने लगी थी। सुबह होते ही भोला नागराज से सीखी हुई आह्वान विधि मन में दोहराता हुआ नदी की ओर निकल पड़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें तेज। भोला नदी किनारे पहुंचता है, आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और मंत्र का पहला उच्चारण करता है। फणनाथाय काली नागाय मणि प्रभाय नमः। उद्गच्छ उद्गच्छ नागमणि में दातु स्वाहा। फणनाथाय काली नागाय मणि प्रभाय नमः। उद्गच्छ उद्गच्छ नागमणि में दातु स्वाहा। मनुष्य, मेरी नींद भंग करने का साहस तुम्हें मैं कैसे आया? हे सरपराज, मुझे नागमणि चाहिए। नहीं, वो तुम्हें नहीं मिल सकती। नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। तुम्हारे शब्दों में आग है, पर आग सिर्फ उजाला नहीं देती, जलाती भी है। अगर सच में मणि चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सही उत्तर मिले तो मणि तुम्हारी होगी। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरी पहली परीक्षा तेरे दिमाग की है। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और तेरे पास है बस 1 पहर का समय। अगर तू जवाब न ढूंढ पाया तो आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। सुन, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ और बिना मुंह के बोलता हूँ। मैं कौन हूँ? भोला की सांसें तेज हो गई, माथे पर पसीना चमक रहा था। 1 पहर, बस कुछ घंटे। जवाब गलत हुआ तो मौत पक्की। वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। सोचना था और सोचने के लिए उसे संकेत चाहिए थे। हर चीज, हर आवाज शायद पहेली का हिस्सा हो। भोला जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसके कानों में नाग देवता का सवाल गूंज रहा था। बिना पंख के उड़ता हूँ,
बिना पैरों के चलता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ। आखिर क्या हो सकता है? भोला आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक हिरण दिखाई देता है। ये तो पैरों से चलता है, पर सरफराज ने कहा था बिना पैरों के। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भोला ऊपर देखता है। एक छोटी सी चिड़िया नीले आसमान को चीरती हुई उड़ रही थी, मानो हवा के साथ बातें कर रही हो। ये उड़ती है, लेकिन इसके तो पंख हैं। सवाल में तो बिना पंख के उड़ने की बात थी, तो फिर ये नहीं हो सकता। भोला कदम बढ़ाता गया। उसके मन में सरफराज का प्रश्न बार बार गूंज रहा था। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों की चलती है, बिना मुख के बोलती है? जैसे ही भोला ने सांप को देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई। मन ही मन में उसे लगा, शायद यही उत्तर है। हाँ, यही है। सरफराज ने कहा था बिना पैरों के चलता है। देखो, सांप के तो पैर ही नहीं है। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। भले ही इसके पैर ना हो, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। सवाल का हिस्सा तो अभी भी अधूरा रह गया। भोला फिर सोच में डूब गया। जंगल जैसे उसे परख रहा था। हर नजर, हर आवाज, हर हरकत में कोई ना कोई संकेत छुपा था। भोला आगे बढ़ता है और उसकी नजर एक मोर पर पड़ती है। यह भी सही नहीं। मोर के पास पंख तो हैं और ये उड़ता भी है, लेकिन पूरी तरह आसमान में नहीं जा पाता। ये भी अधूरा उत्तर है। मोर का नृत्य एक और संकेत था। प्रकृति उसे दिखा रही थी। सुंदरता, शक्ति और उड़ान सब मिलकर भी उत्तर नहीं बनते। सही जवाब अभी कहीं छिपा था। इतने सारे जीव मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर अभी दूर क्यों है? लंबी खोज, लगातार चलते कदम और अनगिनत उलझनों के बाद मोहन आखिरकार थक कर बैठ गया। उसके मन में सवाल उठने लगे। अब क्या होगा? क्या वो उत्तर तक पहुंच भी पाएगा? सूरज सिर पर चढ़ाया है। अब तो बस थोड़ा ही समय बचा है और उत्तर अब तक अधूरा है। मिल गया उत्तर। सही उत्तर वही शक्ति है जो बिना पैरों के चलती है, बिना पंखों के उड़ती है और बिना मुख के बोलती है। वो है हवा, जिसे कोई बांध नहीं सकता और जो सचमुच स्वतंत्र है। मनुष्य, तूने समय पर उत्तर ढूंढ लिया। तेरी बुद्धि और धैर्य ने तुझे बचा लिया। यह पहला प्रश्न था और तूने सही उत्तर पाया। पर याद रख, आगे का मार्ग और कठिन है। हर उत्तर के साथ तेरा साहस, तेरा विश्वास और तेरी आत्मा की परीक्षा होगी। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुन, दूसरा प्रश्न। मान लो तुम जंगल में अकेले हो। तुम्हें रास्ते में एक घायल शेर दिखाई देता है और सामने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नदी में डूब रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक को बचाने का समय है। किसे बचाओगे और क्यों? मोहन चारों ओर देखता है। उसके सामने सचमुच वही दृश्य प्रकट होता है। बाईं ओर शेर जमीन पर कराह रहा है। उसकी सांसें टूट रही हैं। दाईं ओर नदी में उसका दुश्मन हाथ पांव मारते हुए डूब रहा है। ये सवाल नहीं, ये मेरे दिल की परीक्षा है। शेर वह निर्दोष है, उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन मेरा दुश्मन चाहे जैसा भी हो, वो इंसान है। अगर आज मैंने उसे मरने दिया तो मैं भी उसी नफरत का कैदी बन जाऊंगा जिससे मैं भाग रहा हूँ। छलांग लगाकर पानी में कूदता है और अपने दुश्मन को पकड़कर बाहर खींच लाता है। तुमने अपने दुश्मन को चुना। दूसरे को बचाने का साहस जो नफरत से परे हो, हर कोई नहीं कर सकता। पर याद रखो, हर चुनाव की कीमत होती है। तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न सुनो। मान लो तुम्हारे सामने दो राहें हैं। एक राह पर तुम्हें नागमणि मिलती है। धन, यश और अमृता सब तुम्हारे चरणों में होंगे, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपने किसी प्रियजन की खुशियों से चुकानी होगी। और दूसरी राह पर तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे। तुम गरीब रहोगे, संघर्ष करते रहोगे, पर तुम्हारे प्रियजन और तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। अब बताओ, तुम कौन सी राह चुनोगे और क्यों? क्या चुनोगे सरफराज? धन, यश और अमृता का क्या अर्थ अगर मेरे अपने ही दुख में डूबे रहे? अगर मेरे गांव वाले, मेरे प्रियजन रोते रहे, तो मैं चाहे राजा भी बन जाऊं, वो सब निरर्थक होगा।
मैं चुनूंगा खाली हाथ रहना, पर मेरी माँ की मुस्कान बनी रहे, मेरे गांव के बच्चे हंसते रहें और मेरे लोग सुरक्षित रहें। मेरी खुशी तो उन्हीं की खुशी में है। भोला, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारा हृदय लालच से मुक्त और प्रेम से भरा है। ऐसे मनुष्य के हाथों में ही नागमणि सुरक्षित रह सकती है। लेकिन याद रखना, नागमणि की एक शर्त है, तुम अपनी इच्छा पूरी करने से पहले किसी और की जरूरत पूरी करोगे। जब तक तुम दूसरों के लिए इसका उपयोग नहीं करोगे, तब तक ये तुम्हारे लिए निष्क्रिय रहेगी। याद रखो, इसकी शक्ति उतनी ही घातक है जितनी की कल्याणकारी। अगर स्वार्थ के लिए प्रयोग हुआ तो इसका प्रहार दुगना लौटेगा। हे सर्पराज, मैं वचन देता हूँ, ये नागमणि कभी मेरे स्वार्थ के लिए नहीं चमकेगी। इसकी पहली रोशनी मेरे गांव की अंधेरे मिटाने में जलेगी और इसकी पहली शक्ति दूसरों की जरूरत पूरी करने में खर्च होगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी इच्छा हम सबकी खुशी है। नदी के तट पर मिले उस दिव्य नागमणि ने भोला की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलने का वचन दिया। वो मन ही मन मुस्कुराया और दृढ़ कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके पैरों के निशान मिट्टी पर उभरते जा रहे थे, जैसे धरती भी उसके हर कदम के साथ आने वाले उजाले का स्वागत कर रही हो। नागराज से मणि लेकर मोहन का दिल खुशी से झूम रहा था। चेहरा खिला हुआ था, कदम जैसे हवा में तैर रहे हो। वाह रे भगवान, आज तूने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। इस मणि से गांव के कितने दुख दूर होंगे। अचानक झाड़ियों में हल्की सी कराह सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? वो झाड़ियों की ओर जाता है, देखता है कि एक छोटा सा सफेद खरगोश जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा। अरे छोटे, क्या हुआ तुझे? तू तो बोल भी नहीं पा रहा। भोला समझ नहीं पा रहा था कि इस बेचारी जान को क्या तकलीफ है। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। अरे हाँ, नागराज ने कहा था कि ये मणि इच्छाएं पूरी करती है। क्यों ना इसे बोलने की ताकत दे दूं, ताकि ये अपनी बात खुद कह सके। हे मणि, इसे इंसानों की तरह बोलने की शक्ति दे दे। चमकदार रोशनी होती है। खरगोश के मुंह से पहली बार आवाज निकलती है। ओहो, मार डाला रे। अब बता छोटे, तुझे क्या हुआ? ऊपर से एक बाज ने मुझ पर झमाटा मारा। मैं बच तो गया, लेकिन उसने मुझे इतने जोर से नीचे गिराया कि मेरे पेट में चोट लग गई है। आप बहुत अच्छे हो भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे, ये तो मुझे हीरा लग रहा है जी। कहाँ से लाए? ओह, तो अब तो हम अमीर हो जाएंगे। क्यों ना सबसे पहले एक सुंदर बड़ा सा घर मांग ले। नहीं गौरी, इस मणि से कोई भी इच्छा पूरी करवाने से पहले किसी जरूरतमंद की मदद करनी होती है, तभी ये काम करती है। तो अब क्या करे जी? अरे एक इच्छा तो पूरी हो सकती है। मैंने रास्ते में खरगोश की मदद की थी। अच्छा, तो फिर पहले खाने का राशन मंगवाइए ना। हे मणि, हमारे घर के लिए 1 महीने का अच्छा सा राशन दे दे। वाह, अब तो मजा आ गया।